जब हम बात करते हैं मार्केटिंग एजेंसीज और बिजनेसेस के लिए जो यूएस क्लाइंट्स या क्लाइंट्स एक्वायर करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो जब हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लीड जनरेशन होगा कैसे और होता कैसे है बिजनेसेस के लिए, कोविड के बाद हमने ये देखा है कि डिजिटल प्रेजेंस और एक्वायरिंग क्लाइंट्स डिजिटली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जहाँ हर रोज़ नई एजेंसीज नए सर्विसेज ओपन होते जा रहे हैं जिनको क्लाइंट्स की ज़रूरत है और बिजनेसेस को ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स की ज़रूरत है, तो यूजुअली एजेंसी ओनर्स ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में ही अपफ्रंट पिच या सर्विस ऑफर करने लगते हैं बिजनेसेस ओनर्स को उनके डीएम्स, फेसबुक मैसेजेस और ग्रुप्स में। तब होता क्या है कि आप उनके कंफर्ट जोन से बाहर रहते हो। वो बिजनेस ओनर आपको जानता नहीं, आपको पहचानता नहीं, आपसे अवेयर नहीं है आपके बारे में, वो आपसे डिस्कस नहीं करेगा आपके प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस को। बजाय इसके कि हम बिजनेस ओनर्स को अपफ्रंट पिच कर दें अपने सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट को, हम उसे एक सेल्स फनल के थ्रू ले जाते हैं जहाँ वो एक्सपीरियंस करता है एक जर्नी, जहाँ हम उसको हर एक स्टेज पे बताते हैं कैसे हमारा सर्विस या हमारा प्रोडक्ट उनको रोएस उनका इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, आप एक फेसबुक एड्स एजेंसी हैं, आप फेसबुक एड सर्विसेज देते हैं। अब आपको क्लाइंट्स चाहिए अपने सर्विस फेसबुक एड्स के लिए, तो दो चीज़ें होती हैं। या तो आप अपने एजेंसी के लिए और लीड्स के लिए अपने सर्विसेज के लिए ऐड चलाए, वो फेसबुक ऐड हो सकता है, लिंक्डइन ऐड हो सकता है, गूगल एड्स हो सकता है। और दूसरा तरीका होता है दैट इज़ फ्री, दैट इज़ आउटबाउंड या इनबाउंड लीड जनरेशन। अब जब हम बात करते हैं आउटबाउंड लीड जनरेशन की, आउटबाउंड लीड जनरेशन का मतलब सीधी सी बात है, आउट दैट इज आप कुछ भेज रहे हो, और इनबाउंड दैट इज इन, आप कुछ रिसीव कर रहे हो। तो पहले हम आउटबाउंड की बात करेंगे, देन हम इनबाउंड लीड जनरेशन पे जाते हैं। सो आउटबाउंड लीड जनरेशन पे हम एक ऑफर क्रिएट करते हैं फर्स्ट, और एक जर्नी डिस्क्राइब करते हैं दैट इज बिल्डिंग अ फनल। कैसे एक आपका कस्टमर, आपका एक पोटेंशियल क्लाइंट जो आपके बिजनेस या आपके सर्विसेज से बिल्कुल अननोन है, वो फ्रॉम बीइंग एन अननोन पोटेंशियल कस्टमर टू बीइंग योर हाई वैल्यू पेइंग कस्टमर, वो एक जर्नी को हम पेन डाउन करते हैं। वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो उसके हर एक स्टेप पे क्या वैल्यू इनपुट होगा आपकी तरफ से। फर्स्ट होगा कि ब्रिंगिंग एन अवेयरनेस, आप अवेयरनेस लाओगे अबाउट योर सर्विस, अबाउट योर प्रोडक्ट और अबाउट योर कंपनी। तो उसमें गलतियां क्या होती है कि अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं जो फेसबुक एड्स दे रहा है, और मैं डायरेक्ट एक कंपनी या मेरे पोटेंशियल क्लाइंट के पास मेल मैसेज या अपफ्रंट पिच कर दूं कि ब्रो, हमारा फेसबुक एड सर्विस है और यू नीड टू टेक दिस सर्विस, या आप ये सर्विस ले सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब वहाँ प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जो कस्टमर या जो पोटेंशियल बंदा आप जिसको अप्रोच कर रहे हो, वो तो आपको जानता ही नहीं, वो आपसे इंगेज करने के लिए उतना रेडी नहीं होगा, रेडीली अवेलेबल नहीं होगा, वो इंटरेस्ट ज़्यादा शो नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बट द अमाउंट ऑफ कन्वर्जन, जितना एफर्ट, जितने मैसेजेस, जितने कॉल्स, जितने ईमेल्स आप कर रहे हो, टू द अमाउंट ऑफ रिप्लाईज यू आर गेटिंग, और टू द अमाउंट ऑफ मीटिंग्स जो फाइनलाइज हो रही हैं, वो कम हो जाएंगी। उस केसेस में बहुत सारे सिनेरियोज और बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं। बट हम क्या करेंगे कि एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएंगे अपने पोटेंशियल कस्टमर के लिए। वो कैसे हो सकता है कि टू पॉइंट आउट अ वेरी गुड इंगेजिंग टॉपिक और पॉइंट अबाउट हिज बिजनेस, क्योंकि कोई भी बिजनेस ओनर बहुत हाईली अप्रिशिएट करता है जब उसका काम, उसके प्रोडक्ट या उसके बिजनेस को लोग अप्रिशिएट करें, और वो आपसे बिल्कुल एक फ्रेंडली तरीके से कन्वर्सेशन करेगा। जब आप एक हेल्दी इनिशियल कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेते हो, जब आप उससे कंफर्टेबल हो जाते हो अबाउट हिज प्रोडक्ट, तब आप उसको अपने सर्विसेज या आपके ऑफर पे लाओगे, ना कि सर्विस। आप उसको बताओगे कि कैसे वो और भी ज़्यादा, अभी करंटली उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, यू कैन इलेबोरेट इट, बट वो और इम्प्रूव कैसे कर सकता है थ्रू योर सर्विसेज। अब डिपेंडिंग कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, आप ऑफर पिच कर सकते हो, फ्री ट्रायल्स दे सकते हो,
और मल्टीपल एरियाज पे फिगर आउट कर सकते हो। और दूसरा तरीका होता है, अब ये तो हुआ आउटबाउंड का तरीका, जिसमें आप कस्टमर के पास अप्रोच कर रहे हो रिगार्डिंग योर सर्विसेज। अब दूसरा तरीका ये होता है, वो है इनबाउंड, इनबाउंड लीड जनरेशन। अब इनबाउंड लीड जनरेशन में क्या होगा कि बिना ऐड चलाए कैसे ये हो सकता है कि लोग या बिजनेसेस आपको अप्रोच करें आपके सर्विसेज से। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें आप इंगेज कर सकते हो, जैसे आप फेसबुक ग्रुप्स में हैं। लेकिन जो इनबाउंड लीड जनरेशन का कोर वैल्यू है कि आप ऐसा इंफॉर्मेशन, आप इतना ऑथेंटिक वैल्यू इनपुट दे रहे हो ऑडियंस में, इंटरनेट पे, अपना सोशल प्रेजेंस में, दैट पीपल वुड लव टू एंगेज विथ यू। अगर मेरा कंटेंट या मेरा इंफॉर्मेशन वैल्यूबल नहीं है, नोबडी, कोई भी आपसे इंटरेक्ट या कोई भी मुझसे इंटरेक्ट करना नहीं चाहेगा। वही होता है इनबाउंड में, वेयर हम वैल्यूबल इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब उसमें जैसे बहुत ही बेसिक जो लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो है कि फेसबुक ग्रुप्स, जहाँ पे आप फेसबुक ग्रुप्स और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अपना एक्सपर्टीज़, आपके अपने निश में, आपका एक्सपर्ट एरियाज़ में वैल्यूबल इंफॉर्मेशन इनपुट देते हो, जो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है एक बिजनेस ओनर को या आपका सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक एड सर्विस दे रहे हो फॉर डेंटिस्ट, तो आप ऐसा इंफॉर्मेशन दोगे रिगार्डिंग हाउ बेनिफिशियल इज फेसबुक एड्स एंड हाउ फेसबुक एड डायरेक्टली इज लिंक्ड फॉर द अमाउंट ऑफ कन्वर्जन दैट अ डेंटिस्ट कैन हैव। मतलब उसको एक इन्वॉर्मेंट बताना है कि कैसे आपके फेसबुक ऐड या कैसे फेसबुक ऐड ओवरऑल एक जर्नी दिखा सकता है एक डेंटिस्ट को ग्रो कराने में, उसके बिजनेस को स्केल करने में, उसके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में। जब आप ऐसे इनपुट्स देते हो ग्रुप्स में, ऐसे इनपुट्स देते हो कम्युनिटीज़ में, फोरम्स में, तब लोग ऑब्वियसली हर समय वैल्यूबल इनपुट्स और क्वालिटी इंफॉर्मेशंस को वैल्यू दी जाती है, तब आपसे बिजनेसेस खुद अप्रोच करते हैं रिगार्डिंग योर सर्विसेज, रिगार्डिंग योर ऑफर्स और पिच।